श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री सीताराम सरकार की जय हो। जगद्गुरु शंकराचार्य गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। अकारण करुण करुणावरुणालय सर्व जगत नियंता सर्व जगदाधार परम पिता श्री अखिलेश्वर हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पितांबरधारी युगल सरकार श्री राधा माधव प्राणधर श्री ठाकुर जी के चरणों को स्मरण करते हुए पतित पावनी कलिमल निवारणी मां गंगा के पावन श्री चरणों में त्रिवेणी संगम को प्रणाम करते हुए चार युगों में जिनके शक्ति की बुद्धि की गुणता का भक्ति चातुर्य का जो स्वरूप है श्री हनुमान जी महाराज उनके चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव श्रीमद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों का स्मरण करते हुए मंच पर उपस्थित पूज्य ब्रह्मचारी संत वृंद समस्त ब्राह्मण विद्वानगण उनके पावन श्री चरणों में सादर राधे राधे। संगीत माध्यम से आपको सुमधुर भजन सुनाने वाले समस्त संगीतज्ञ गंधर्व बंधुओं की श्री राधे। कथा में उपस्थित समस्त भक्तिमती माताओं ज्ञान वैराग्य स्वरूप बंधुओं आप सभी को सादर जय श्री राधे। जहां जगह मिले बैठ जाए, जगह नहीं कुर्सियों की कमी है तो जमीन में ही अपना आसन ले लें। परम पावन पुनीत ये दिव्य शास्त्रीय खगोलीय ज्योतिष दृष्टि से 144 वर्ष का ये जो पावन संयोग महाकुंभ का बना 2025 महाकुंभ मुझे लग रहा है कि पीछे जो कुंभ बीत चुके हैं मोहन जी हमारे गुरुदेव के परम अनन्य भक्त हैं और मैं तो उनका परिकर ही आपको मानता हूं। गुरुदेव का वो बहुत देर बाद दृष्टि आपके ऊपर गई मेरी। संभवतः आप हमसे ज्यादा धार्मिक स्थलों की यात्रा भी किए होंगे और साथ कई कुंभ देख भी चुके होंगे या नहीं जाने का अवसर मिला होगा, लेकिन आप सबको एक अपना अनुभव बता रहा हूं कि हरिद्वार का कुंभ, प्रयाग के 2 महाकुंभ, प्रयाग के 2 अर्ध कुंभ, प्रयाग का एक पूर्ण कुंभ, उज्जैन का कुंभ, नासिक का कुंभ, लगभग 6-7 बार तो हो ही गया मेरा। लेकिन ऐसे भक्तों का अपार लीला गिनती नहीं है। गिनती उसकी होती है जो 100-200 हजार लाख हो करोड़ हो। ऐसा रेला अब की बार इस कुंभ में आया है। सत्य बता रहा हूं 13 जनवरी को मैं आया था इस भागवत के
विषय में गुरुदेव भगवान से चर्चा करने के लिए 18 वर्षों से निरंतर आना जाना दर्शन है। 10 वर्ष इसी आश्रम में सेवा किया। कई बार मन में संकल्प आया कि ऐसा अवसर बने कि गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर कुछ टूटी फूटी वाणी से सुनाने का अवसर मिले। लेकिन भैया कहते हैं ना कि होई है वही जो राम रचि राखा। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना कर, गुरुदेव एक छोटा सा निवेदन है, एक भागवत सप्ताह करना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा देखो बेटा भीड़ बहुत है, सुना है 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, अपने समय और व्यवस्था देखते हुए कर लेना। स्थिति तो यहां तक भी बन चुकी थी कि कैंसिल ही होगा प्रोग्राम, लेकिन कहते हैं ना समय से बड़ा इस संसार में कोई बलशाली नहीं है। समय जो चाहता है वो होता है। गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई, क्योंकि मेरे अपने स्मृति में जब से मैं श्री शंकराचार्य सेवक आश्रम से जुड़ा हूं, मंडल से, आज तक कभी महाकुंभ कुंभ माघ मेला हर महीने हर साल लगता है, हर वर्ष कभी 2 मंच नहीं बना हमारे शिविर में, एक ही मंच है मुझे बाहर है। समय सुबह 9 से लेकर रात्रि के 1 बजे तक बुक है, पूरा 1 महीना। पूरा नवान पारायण सुबह चलता है 9 बजे से 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। आदरणीय बड़े भैया मोहन जी करते हैं पूरी टीम के साथ। फिर उधर रासलीला होती है। फिर दोपहर में 3 बजे से लेकर 5:30, 6 बजे तक हमारे गुरुदेव भगवान का सत्संग का सत्र चलता है। फिर शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक रासलीला। कब होगी कथा? लेकिन आप सबको कोई कहे कृपा कैसी होती है, करुणा कैसी होती है, दया कैसी होती है, तो आज इस बात का अनुभव मुझसे ज्यादा किसी को नहीं। हमारे गुरुदेव तो करुणा निधान है। लाखों करोड़ों संतों का दर्शन मैंने किया गुरुदेव भगवान सानिध्य में, लेकिन ऐसी सरलता, ऐसी सहजता किसी ने नहीं पाई। किसी ने कहा महाराज जी समय बुक है, कहां से हो पाएगा? महाराज जी ने कहा उस बालक ने पहली बार कोई चीज मांगा है इस 25-30 वर्षों में, और मैं मना कर दूंगा तो क्या उसका मनोबल रहेगा? कुछ नहीं मांगा। महाराज जी ने कहा कथा होगी तो उसकी भी होगी, नहीं सारी कथा बंद करो, सब कुछ बंद करो। तो ऐसे गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई। बोले कोई बात नहीं बेटा, मंच वाली खाली है, यहां मंच बनाओ, जगह है अपने पास। किसी ने कहा महाराज जी अब 2-2 जगह श्रोता कैसे पहुंचेंगे, 2-2 व्यवस्थाएं कैसे संभलेंगी? तो महाराज जी ने कहा हाँ बेटा ये बात विचार कर लो, कैसे करोगे? मैंने कहा महाराज जी मुझे किसी श्रोता की आवश्यकता नहीं है, मेरा संकल्प है कि इस कुंभ में भागवत हो। लेकिन भैया ठाकुर जी जब एक तार जोड़ते हैं ना किसी से, मनका में एक माला जोड़ते हैं तो दूसरी मनका की माला अपने आप जुड़ जाती है। ऐसे ही मनका जुड़ते हुए मैंने रानीबाग में हमारे अतिशय प्रिय परिवार है अग्रवाल परिवार, हमारे भैया राजीव अग्रवाल जी, ऐसे चर्चा कर रहा था। मैंने कहा भैया भागवत करने का विचार है प्रयाग में। देखो गुरुदेव की आज्ञा भी यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ कोई बात नहीं है, मैं आज्ञा ले चुका हूँ। यहाँ आज्ञा मिली तो मैंने वहां चर्चा किया कि मेरे शिष्य परिवार है, ठाकुर जी के भक्त परिवार है, मेरा प्रेम इनके परिवार से। रानीबाग में जितने भी रानीबाग से हमारे भक्त परिवार शिष्य परिवार आए हैं
सबको धीरे धीरे सूचना मिली, भैया ये हुआ कि चलो करते हैं आयोजन। बल्कि एक बार मैं ही थोड़ा सा भीड़ देख के गया था ना यहाँ से, तो मन में आया कैंसिल कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बंदे के अंदर अगर हिम्मत है परिश्रम करने का, आपके अंदर जज्बा है किसी दृढ़ संकल्प को पूरा करने का, तो वो परमात्मा भी उसे पूरा करवाता है। बोलो राधे राधे। और हमारे हाथरस के जितने भी अग्रवाल परिवार के साथ सहयोगी जन है, हमारे कमल भैया मुख्य यजमान पौधारी परम सौभाग्यशाली है। दूसरी बार हम लोग गाड़ी से आए, कार से, तो मैंने कहा कमल भैया भागवत करने का विचार है। अरे करे अरे गुरुजी तुरंत करो, मैं तो तैयार हूं, ले चलते हैं, करते हैं जैसे होगा। तो ये दोनों हनुमान जी की तरह सेतु बन गए मेरे लिए। अग्रवाल भैया राजीव जी ने कहा गुरुजी करना है, तो कमल भैया सीनियर है हम सबसे, तो उन्होंने कहा चलो करो, तो बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो सब काम सफल हो जाते हैं। और उसका परिणाम आप देख लो। हमारे आपके सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। कथा होनी थी 8 तारीख से, पहले तारीख निकली 4 से पहुंचे 6, फिर 6 से पहुंचे 8, क्योंकि हम प्रतिवर्ष आते हैं माघ महीने में, ऐसे ही मेला लगता है। थोड़ा स्वरूप छोटा होता है, नागा साधु कम होते हैं, मंडलेश्वर शंकराचार्य कम होते हैं, लेकिन मेला ऐसे ही लगता है, भीड़ ऐसे ही होती है। 40-50 लाख लोग हर महीने आते ही आते हैं यहाँ पर, करोड़ पहुंच ही जाते हैं। तो मैंने सोचा कि बसंत पंचमी के बाद भीड़ थोड़ा नियंत्रित हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब हम 4 तारीख को दिल्ली से ट्रेन पकड़े हैं ना, तो आपको बताएं कैसे आए हैं हम, बढ़िया सीट पे लेट के कैसे आए हैं। हाँ, उसकी वीडियो भेजी थी आपको मैंने, लेट के आए थे हम। एसी डिब्बे में, जैसे बोरी में भूसा भरते हैं ना, देखा गांव में भूसा भरते हुए, जगह नहीं होता तो ठूस ठूस के भरते हैं। जगह नहीं थी, रिजर्वेशन को जनरल बना दिया, एसी को जनरल बना दिया भक्तों ने। कैसे? इच्छा शक्ति से, दृढ़ संकल्प से। टीटी बेचारा खुद ही हाथ छोड़ रहा, भैया बैठो बैठो, लड़ने को लोग तैयार है। इसको क्या कहते हैं? श्रद्धा विश्वास रूपिण। अपने धर्म के प्रति जो श्रद्धा है सनातनियों की, यही पूरे विश्व में डंका बजा रहा है आज। अपने धर्म के प्रति जो विश्वास है सनातनियों की, यही आज रात्रि के 4 बजे तक जग करके हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं भैया, यूपी की तो छोड़ो, अब तो यूपी भी मॉडर्न हो रहा है। मैं आपको मेट्रो शहरों की बात बताता हूं। मैं दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, जयपुर आदि कई शहरों में कथा कर रहा हूं। समय नहीं है लोगों के पास। गुरुजी पूजा में कितनी देर लगेगी? क्या भैया, आधा घंटा तो गणेश वेदी में, 1.5 घंटा वेदी में, कलश यात्रा, उसके बाद 3 घंटे कथा, 5 घंटे। अरे गुरुजी हमारे पास तो इतना टाइम है। तब हम लोगों ने इसका समाधान निकाला, महापुरुषों ने, पूज्य आचार्यों ने, कि भैया 1 घड़ी आधी में पुण्य आधी। थोड़ा गला भी खींच दिए हैं ठाकुर जी। परीक्षा देखो कैसी होती है। 3 दिन पहले यहाँ आए थे, गला बिल्कुल साफ, सब कुछ, लेकिन यहाँ का जो धूल का कण रज है, वो जब प्रसाद के रूप में वायु के मार्ग से अंदर गया, तो भैया किसी को लाभ होता है, किसी को नुकसान हो जाता है। तो हमें लाभ तो ये हुआ कि प्रसादी गई मुंह में, लेकिन नुकसान ही हो गया, हमारा गला खराब हो गया। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा। पिछले 22 दिनों से 28 दिनों से लगभग पूरे 40 किलोमीटर प्रयागराज में
12-12 घंटे जाम लगा पड़ा है। आज कौन हमको वीडियो दिखा रहा था, यहां से रीवा 100 किलोमीटर 201 किलोमीटर आसपास होगा, 150-200। वहां पे एक है सुहागी पहाड़, हमारे आचार्य जो पूजा करा रहे हैं कृष्णा जी, वो दिखा रहे थे कि गुरु जी ये देखो भीड़, आज की भीड़ लगभग 60 से 70 हजार लोग पहाड़ पे चढ़ गए हैं प्रयाग आने के लिए। पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर दिया 35-35 किलोमीटर पहले। भैया 35, 22, 18, 10 स्टॉप बना दिया, यहां से पैदल जाओ। आपको कोई करोड़ों रुपए दे और आपका मन न हो, मतलब न हो, तो आप 1 मिनट के लिए कहीं नहीं जाओगे। लेकिन आज ये श्रद्धा और विश्वास, ये भक्ति सनातन की आपको सैकड़ों किलोमीटर पैदल चला रही है, लेकिन आपके चेहरे में सिकन मात्र नहीं है। ये ठाकुर जी की कृपा है। बोलो राधे राधे। यही प्रयाग में रहने वाले, हमारा जन्म तो यही का है भैया, इसी प्रयाग का जन्म है। सही बताऊं, गद्दी में बैठा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। हम लोग खुद ही 1 महीने में एक बार नहाते हैं, गंगा जब रहते हैं। सोचते हैं गंगा भैया तुम्हारी है, जब मर्जी नहा ले। लेकिन ऐसे पुण्य अवसर जब प्रयाग में आते हैं तो इलाहाबाद वाले भी टूट पड़ते हैं। ये ब्रह्मचारी जी बैठे हैं, गए थे मौली अमावस्या नहाने, शिवानंद जी महाराज, घुटना फूटा है, कल दिखा रहे थे, घुटना फूटा है, हाथ कटा है, भीड़ में बच के जिंदा है। अब संत स्वभाव सरल दयालु, कोई माता जी गिर गए, उनको उठाने के चक्कर में इनको भी लोग कचरते चले गए, किसी तरीके को निकाल करके खींचते हुए बाहर आए। कल मुझसे कह रहे थे कि दुर्गेश भैया भगवान कैसे मिलेंगे, हमारे गुरु भाई हैं तो समकक्ष के मित्र भी हैं, यद्यप उम्र में हमसे बड़े हैं लेकिन है सहपाठी मित्र ही हमारे। लेकिन अब गुरु परंपरा में हमसे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हैं, हमें गृहस्थ तो सदैव पूजनीय रहेंगे। तो मैंने कहा भैया भगवान कैसे मिलेंगे, ये तो गुरुदेव से बहुत सुना, हम लोगों ने, भक्तों ने भी बहुत सुना, और बहुत लोग उस मार्ग पर चल रहे हैं, प्राप्त हो भी रहे ठाकुर जी उनको, ऐसा नहीं है। लेकिन सही बताऊं, जल्दी भगवान को पाना है तो इसे भीड़ में घुस जाओ। प्रशासन की कोई गलती नहीं, सुविधाओं की कोई गलती नहीं, ये भीड़ ही अपार है, कौन संभालेगा। रात्रि के 2 बजे हम जब आपका इंतजार कर रहे थे कि हमारी बस आ रही होगी रानी बाग वाली, अब लोग आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, यहाँ पहुंचे इंतजार करते 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 2 बजे से आज जाम था, और आज देख लो अभी तक जाम चल रहा है पुल पे आपके सामने। आप स्टेशन जाओ, 12 किलोमीटर पैदल चलोगे, साधन नहीं मिलेगा, और जो साधन मिल रहे हैं उनका तो पूछो मत, क्या अत्याचार कर रहे हैं भैया। कभी कभी धर्म में लोग मानवता भी भूल जाते हैं। आज जो लोग इस मानवता को भूल करके 100 रुपए की किराए की जगह पर 1000-1000 रुपए किराए ले रहे हैं। टेम्पो वाले, रिक्शे वालों ने लूट मचा रखी है। ठीक है, अवसर सबका आता है, आज उनका अवसर है। आज यहां से अच्छाई भी लोग लेकर के जा रहे हैं और बुराई भी लेके जा रहे हैं। जो लोग यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी की बड़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग उनको भला बुरा भी कह रहे हैं। तो यही समय है, आप जिंदगी भर किसी के लिए कुछ करो, कितनी भी सुविधा बना दो, अगर उसके शरीर को थोड़ा कष्ट हुआ तो सब कुछ भूल जाएगा। बोलो राधे राधे। अस्तु उस विषय की ओर नहीं चलते हैं, चलते हैं 8 तारीख से भागवत होनी थी, आज 9 हो गई भैया। अब आज तो कथा वैसे शास्त्रीय दृष्टि से देखी जाए तो आज 5म स्कंद तक कथा जानी चाहिए थी, नहीं 5म पहुंचती तो 3रे स्कंद तक पहुंचती, भगवान वामन का जन्म करवाते आज। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा,
अभी हम लोग महात्मा में ही हैं। चलो कोई नहीं, कल से पूरा समय जो लोग बचेंगे, जो लोग यात्रा में जा रहे हैं, ठाकुर जी ने खूब आशीर्वाद दे, मंगलमय हो उनकी यात्रा, खूब पुण्य लेके जाएं, खूब धर्म लेके जाएं, सदैव परिवार प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, यही आशीर्वाद है व्यास गद्दी से। और जो लोग रह जाएंगे वो हमारे साथ बैठ के हरि नाम का आनंद लेंगे। ऐसे ही दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताहयज्ञ। नारायण श्रीमद् भागवत है क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का इतना प्रभाव क्यों है? आज संसार में चारों तरफ भागवत की कथाएं क्यों हो रही है? नारायण श्रीमद् भागवत का महत्व क्या, इससे सुनने से लाभ क्या है? तो नारायण ऐसे दिव्याति दिव्य वैष्णव पुराणों में श्रेष्ठ पुराण, चिरंतनीय स्मरणीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 365 अध्याय, 18,000 श्लोक वर्णित है, उपलब्ध 14,000 श्लोक है, जिनमें भगवान के भक्तों की कथा, भक्ति की कथा और भगवान की कथा है। जैसे इस प्रयाग में आप आए हो तो त्रिवेणी संगम, आज जो लोग नहीं जा पाए उसके पहले तो कभी आए रहे होंगे, नहीं आए तो आप लोग होली के बाद आना, तब देखना प्रयाग का आनंद लेना। अभी थोड़ा भीड़ ज्यादा है। जैसे हम लोग प्रयाग में आए, गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम में गोता लगा के इस कली काल के शरीर को शुद्ध पवित्र साधन योग्य बना रहे हैं, साधना योग्य बना रहे हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण भी त्रिवेणी संगम का स्थान है। इसमें भी 3 गंगा है। नारायण भगवान रूपी श्री गंगा मैया, ज्ञान रूपी सरस्वती मैया और भक्ति रूपा मां यमुना, तीनों का समागम होकर के भी वहां डुबकी लगा के नहाते हो या कथा सुन के गोता लगाते हो। कथा में तो कोई नहाता थोड़ी है कि आप कथा में नहा रहे, ये गोता कैसे लगाते हैं? भगवान की कथा सुनकर। ये दोनों का संयोग, नारायण गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी नहाने से शरीर पवित्र होगा, लेकिन कदाचित मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, ये भगवान की कथा रूपी गंगा में जो गोता लगा लेता है उसे जन्म जन्म कहीं गोता लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत यदि महापुराण कई और शास्त्रों को भी बोल दिया गया। श्री शब्द है माता भगवती जगदम्बा का। मद शब्द की व्युत्पत्ति हमारे गुरुदेव भगवान करते हैं कि कोई विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति होता है, किसी को विशेष मान देना होता है तो उसके आगे श्रीमद लगा देते हैं, सम्मान दृष्टि, सम्मानजनक विशेष लोगों को। ऐसे ही श्रीमद शब्द जो यहां भागवत में जुड़ा है, पूज्य श्री व्यास जी महाराज कहना चाहते हैं कि शास्त्र तो सभी सुनने योग्य पूजनीय है, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह श्रेष्ठ पुराण है। भागवत क्या है? भाके कहे से भाग्य जग जाते हैं। हिंदी शब्द में, साहित्य में समझो, संस्कृत समझाएंगे तो बहुत समय लगेगा।
गा के कहे से ज्ञान जग जाते हैं, वाके कहे से वैराग्य बढ़ जाते हैं, ताके कहे से सब त्याग हो जाते हैं। श्री जगदम्बा मद विशेषता और भागवत समझो क्या है। भागवत कथा सुनने से जो भागवत सुनता है उसे सबसे पहले भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भाग्य जग जाते हैं, भाग्य प्रफुल्लित हो जाता है। जैसे कोई फूल होता है ना, अच्छा तो लगता है, लेकिन जब वो खिल जाता है तो कितना अच्छा लगता है। कभी आप गुलाब को, कभी आप कमल को खिलते हुए देखिए, जब बंद रहता है तो साधारण सा लगता है, लेकिन जब खिल जाता है तो कितना अच्छा लगता है। जिस भागवत के सुनने से आपका भाग्य परिवर्तन हो जाए, आपके समस्त बंधनों का मुक्ति वर्ण हो जाए, भाग्य उदय हो जाए, ऐसी भागवत। दूसरा शब्द है ग, भाग। तो ग शब्द की व्युत्पत्ति भागवत सुनने वाले कहने वालों के अंदर क्या प्रकट हो जाता है? जब आपको गुरुजी पढ़ाते हैं, जब आप पढ़ लेते हो तो आप क्या हो जाते हो? मूर्ख हो जाते हो ना? क्या हो जाते हो? बुद्धिमान हो जाते हो, ज्ञानवान हो जाते हो। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी विद्यालय में जो व्यक्ति कथा श्रवण कर लेता है, अगर हृदय में उतार ले, भैया कथाएं तो बहुत हो रही है, कथाएं बहुत कह भी रहे, लेकिन चारों चीजें किसी के अंदर है नहीं जो मैं बता रहा हूं। और बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, दो चार तो मेरे अंदर भी नहीं होंगी। अब किसी को नहीं मिले तो वो मेरी गलती नहीं है, प्रयास तो मैं करता हूं कि काचित तो रहे मेरे पास। ज्ञान होना कोई बुरी बात नहीं है, ज्ञानी होना कोई बुरी बात नहीं है। आप ज्ञानी तभी श्रेष्ठ है जब आपको अपने ज्ञान का ये समझ हो कि आप किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। वो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं जहां तिरस्कार है, वो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं जहां पर कटता है, कुंठता है। तो भागवत जी इन सब विषयों को समाप्त कर देती अगर सच्चे मन से सुनो, धुंधकारी की तरह। तो क्या होता है? ज्ञान हो जाता है। तीसरा शब्द कौन सा है? वह शब्द हमारे यहां शास्त्र में कहते हैं विकाराणाम दूरदर्शेण संजयोत्यानाम सर्व कामेषु निग्रारेत। जिस शब्द के स्मरण मात्र से संसार के जीवन के शरीर के सारे विकार दूर हो जाए। वैरागी कौन है? वैराग किसके अंदर आता है? जिसके अंदर विकार न हो। वैरागी वो नहीं है जो लाल कपड़ा पहन ले, वैरागी वो नहीं जो धोती कुर्ता पहन के मंच पे कथा कर ले, वैरागी वो नहीं जो पैंट शर्ट पहन ले, वैरागी वो नहीं जो कपड़ा उतार के नागा बन जाए। वैरागी वो है जो सभी कामनाओं से, सभी इच्छाओं से मुक्त हो। नारायण, ये तो संतों की भूमि प्रयागराज, यहां तो संतों के बारे में बोलना ही पाप है। अगर हमने उनकी निंदा कर दी, बुराई कर दी, तो भागवत का कोई लाभ आपको नहीं होगा ना हमको होगा। केवल चर्चा कर रहा हूं। नारद जी महाराज जब भक्ति महारानी से मिलेंगे आगे चल करके, जब इस कलिकाल में नारद जी घूमेंगे
तो नारद जी आ रहे थे, रास्ते से बोले भैया ये किसका आश्रम है? बोले महाराज जी बैरागी जी का। बैरागी जी का आश्रम है और इतना साधन बना रखा है। काय बात के बैरागी जब कुछ छोड़ ही नहीं पाए। नाम है त्यागी महाराज और नारायण बना रखा करोड़ों की कोठी। काय बात के त्यागी, ये कलयुग में मिलेगा। ये उनका अपना स्वभाव है, उनका अपना आचरण है, हमें उस ओर नहीं जाना। नारायण जिस भागवत से सुनने से, स्मरण मात्र करने से, कर्ण में चले जाने मात्र से जीवन के विकार दूर हो जाए और वैराग्य आ जाए, वही श्रीमद् भागवत है। चौथा शब्द क्या है? क्या है बताओ ना। वहां जो सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं ना परीक्षित को, आगे चल के सुनोगे अभी आप। अभी तो कथा प्रवेश है, हम तो घुसे भी नहीं भागवत में, भागवत की विपत्ति में लगे पड़े हैं अभी, क्योंकि कथा तो बहुतों से सुनेंगे। चौथा शब्द है त। त शब्द का अर्थ क्या होता है? हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में त्यागेन सर्व विशेषु सर्व कामेषु निवारेत त्याचेन सर्व विषयान त्यागेन। नारायण त्याग वो है कि रहते हुए भी करोड़ों रुपए आप त्यागी के तरह मस्त रहो, चिंता मत करो, चलो जाने दो। त्याग वो है कि सभी साधन है तब भी मस्त हो, नहीं है तब भी मस्त हो। जिसके पास नहीं है वो त्यागी बने तो क्या विशेषता है? जिसके पास है वो त्याग करे, इस बात की विशेषता होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। नारायण भागवत शब्द में भगवान के शब्द का अर्थ श्रवण करिए केवल मात्र 15 सेकंड में। भागवत में कितने शब्द हैं? 8। इतने बोलो ना, मुंह से बोलो। 4। और भगवान में कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। भागवत ही भगवान है, भगवान ही भागवत है। भगवता नाम भागवतम। गुरुदेव भगवान कहते हैं भक्ता नाम चरिता नाम उद्धरेति भागवतम। जिसमें भक्तों का चरित्र गाया गया हो, जो स्वयं भगवान हो, ऐसे दिव्याति दिव्य भगवान का विग्रह वांग्मय स्वरूप दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत भगवान की। नारायण भगवान आपको मिले इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन इसकी गारंटी ले सकता हूं अगर आपने सच्चे मन से भागवत कथा श्रवण कर लिया तो आपको भगवान अवश्य मिलेंगे। बोलो राधे राधे। आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार आते कहते महाराज जी आपने भगवान को देखा है क्या? मैंने कहा क्यों बेटा, ये क्यों पूछ रहे हो? एक हमारा भी है, ये कहाँ है वेदांत, कहाँ घूम रहा है? भगवान का रूप देखना आपको। सुबह गोपाल जी को लेके चल रहा था तो मैंने कहा बेटा मुझे दे दे, तू छोटा सा बच्चा है। कहा नहीं महाराज जी मैं ले चलूं। इसमें भगवान का कोई विग्रह स्वरूप नहीं है। जितनी प्रतिमाएं हैं ये केवल कल्पना की प्रतिमाएं हैं, हमको उसमें आनंद आ रहा, पूजा कर रहे हैं। भगवान कहाँ है, कहाँ मिलेंगे? पूज्य श्री कलिपालवन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कैसे कहते हैं बलराम भैया? सिया राम मैं सब जग जान, सिया राम में सब जग जाने,
सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी। करो प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। भगवान कहाँ है? आप सबके हृदय में भगवान है। जब आपके पास स्वयं भगवान है तो काहे भाग रहे हो बाबाओं के पीछे? काहे भाग रहे हो पंडितों के पीछे? काहे भाग रहे हो वेदांतियों के पीछे? स्वयं ढूंढो। नारायण उपनिषद आदि ग्रंथों में ईशावास्यमिदं सर्वम कहता है कि संसार में कण कण मात्र में परमात्मा का वास है। हजारों उदाहरण सुनाऊंगा आगे, क्योंकि अगर भक्त चरित्र में घुस गया तो हो गई भागवत। इसी प्रयाग में ब्रह्मचारी जी आदि यहां हमारे जितने भी परिकर हैं हमारे आश्रम के, ये जानते हैं केवल भरत चरित्र पे पूरा महीना बीत जाता है कथा में। कितने भरत चरित्र पे इसी प्रयाग में हम एक एक महीना रह के गए। केवल एक भक्त के चरित्र पे पूरा महीना बीत जाता कथा में, तो कैसे संभव होगा 7 दिन में भागवत सुनना? तो नारायण वो सब कृपा है। कण कण मात्र में परमात्मा है। अगर परमात्मा न होता तो नामदेव को कुत्ते में भगवान न मिलते। नारायण अगर परमात्मा कण कण में ना होता तो इस शिवलिंग की पूजा आप न करते। परमात्मा कण कण में ना होता तो पशु रूपी गज को हम भगवान गणेश मान के न पूजते। परमात्मा का वास हर जीव मात्र में है। भैया बस ढूंढने वाला चाहिए, खोजने वाला चाहिए। जिन खोजा तिन पाया। जिसने खोजा वो पाया, और जो नहीं खोज पाया वो राधे राधे। तो कई बार बच्चे पूछते हैं आपने भगवान को देखा है? मैं तो सीना तान के कहता हूं मैंने देखा है भगवान। कैसे देखा है? नारायण वो भगवान ही तो है जो आपको इस संसार में जन्म देते हैं। इस संसार की संरचना सृष्टि भगवान ही तो करता है। वो माता पिता है। इस पृथ्वी की गोद में गर्भ में जन्म लेके आते हो, ये धरती हमारी माँ ही तो है। माता पिता को भगवान मानो। नहीं आप उस योग्य है ना वो उस योग्य है, तो कम से कम उनको भगवान के स्थान पर रखो। और कहां है भगवान? और है भगवान भक्तों के हृदय में, संतों के हृदय में। तो भगवान किसके घर में रहते, किसके मन में रहते हैं? भगवान उनके मन में रहते हैं जिनके मन में ये 4 बातें नहीं है। कौन कौन सी बातें? कि निरामल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान किसको मिलेंगे, कहाँ आएंगे? निर्मल मन में। भजन तो बड़ा प्यारा याद आ गया निर्मल को सुनते ही, लेकिन फिर गा देंगे। हमारे
बड़े भैया श्री राम कथा के बड़े सरस प्रवक्ता, वर्तमान में उनकी वाणी में ऐसी मां सरस्वती बैठी है भैया, मैं भी बहुत बड़ा दीवाना हूं उनका। आदरणीय राजन भैया गाते एक बड़ा प्यारा भजन कि भगवान कहां रहते हैं, कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, अपने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे। तो गोस्वामी बाबा यही कह रहे हैं, भागवत और भगवान उसके हृदय में आएंगे जिनके अंदर ये चार विकार नहीं है। भजन फिर सुना दूंगा आपको बाद में, अभी कथा में चलना है, क्योंकि कुछ लोग यात्रा में जाए उनको समय से छोड़ना है। जिसके अंदर ये चार विकार न हो, कौन कौन से? कपट, छल, छिद्र और मोह। इससे पता चलता है कि आप सत्संगी हो। भगवान ये कहना चाहते हैं कि भागवत कथा वही सुन सकता है, भगवान को वही प्राप्त कर सकता है, भागवत उसी के हृदय में उतर सकती है जिनके अंदर ये चार विकार न हो। ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम आप उपस्थित हुए। श्रीमद् भागवत महात्म्य में प्रवेश करते हैं। जैसे किसी वस्तु का जब तक महत्व न पता हो तब तक हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही भागवत कथा श्रवण करने के पहले अगर हम उसका महत्व नहीं जाने तो भागवत जी में लाभ नहीं करेंगे। भागवत रचनाकार व्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायण, ये दिव्याति दिव्य 1000 वर्षों का सत्र श्रीमद् भागवत का कहां चल रहा है। एक बार सारे ऋषि गए ब्रह्मा जी के पास, प्रार्थना किए प्रभु हम 1000 वर्ष का सत्र करना चाहते हैं भागवत का। ये हुआ भैया, इतना दिव्याति दिव्य कथा कहां करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो एक काम करते हैं, ये जो मेरे हाथ में चक्र है, ये चक्र जाकर जिस भूमि में रुक जाएगा, इसकी जो निमि है जिस भूमि में रुक जाएगी, उसी क्षेत्र में श्रीमद् भागवत का 1000 वर्ष का सत्र चलेगा। बोलो राधे राधे। तो सबसे पहले भागवत शुरू हुई, ये चक्र जाकर के नैमिष क्षेत्र है, लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर सीतापुर जिला में, वहां जाकर के भगवान का चक्र गिरा, जिसका नाम पड़ा चक्र तीर्थ नैमिषारण्य। बोलो नैमिषारण्य तीर्थ की संसार में सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे प्रमुख तीर्थ है, जहां आज भी भागवत की कथा हो रही है और निरंतर भागवत कथा चलती रहती है। उस दिव्य भूमि में श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। कथा के वक्ता है श्री सूत जी महाराज, और श्रोता कौन है? श्री शौनकादिक ऋषि। हजारों ऋषि, 88,000 ऋषि बैठे हैं। उनकी ओर से एक ऋषि है जिनका नाम है शौनक महाराज। वो प्रश्न करते हैं कि महाराज श्रीमद् भागवत क्या है? व्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। क्या है भागवत? सतघन, चितघन, आनंद घन स्वरूप, जिनका रूप है वो है श्रीमद् भागवत। क्या करते हैं? आपको जीवन में सत्य की ओर ले चलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सत्य क्या है? सत्य जो कभी भी न छिपे, कभी भी न समाप्त हो,
जो सत्य की प्राप्ति करा दे, ऐसे भागवत जी। नारायण, चित्त क्या है? चित्त माने प्रेरणा, चेतना। कोई पेड़ काट दो आधा तो सूखने लगता है, लेकिन उसी में थोड़ा सा औषधि लगा दो, वृक्ष में थोड़ा खाद पानी डाल दो तो फिर से हरा भरा हो जाता है। नारायण, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, जो आप में हम में चेतन स्वरूप से बैठा है, जो सब में व्याप्त है, ऐसे चेतन स्वरूप भगवान जिनका आनंद रूप है, जो सत्य है, सत्य है, जो चित्त है, जो चेतना है, और उन दोनों का स्वरूप कौन है? आनंद है। आनंद कौन है? आनंदानाम दशानाम सर्व रूपेण सुखेन ददातु स आनंद। आनंद वो है जो सभी रूप में एक जैसा हो, जिसमें कोई भेद ना हो। आनंद वो है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। आनंद वो है जो कभी मांगने से नहीं मिलता। सुखी के पास भी है, दुखी के पास भी है, रोगी के पास भी है, और जो स्वस्थ है उनके पास भी आनंद है। लेकिन आनंदित है कौन? आप बड़े आनंदित हो। ठंड का महीना है, महाराज को भीषण ठंडी है, और कंबल खींच ले तो आनंद आएगा। कहोगे महाराज कंबल दे दो, काहे बिना आनंद में बाधा डाल रहे हो? भैया वो क्षणिक आनंद है, कंबल हटा आनंद गायब। बढ़िया डल्लब के गद्दे बिछवाए रात में हमने, आप कहोगे महाराज सारी थकावट दूर हो गई, लेट गए डल्लब में। और उसी डल्लब के गद्दे को ले लूं तो आनंद आएगा? गंगा मैया के जो रेती चुभेगी, कंकड़ चुभेंगे, तो वो एक प्रेशर हो जाएगा, नींद नहीं आए। ये आनंद नहीं है, ये क्षणिक आनंद है। बढ़िया मई जून का महीना हो, खूब चकाचक एसी चल रहा, कोई आए एसी बंद करे, कहे ऐसा है बाहर चलो, तो आप क्या कहोगे? अरे यार इतना आनंद आ रहा था, कहां से आके बाधा डाल दी। कौन है सच्चिदानंद? जिनका स्वरूप सदैव चेतन अवस्था में रहता है, और जो सदैव आनंदित रहते हैं, और वही सच्चिदानंद हमारे अंदर बैठ जाते हैं, तो हमें भी आनंद आता है। बोलो राधे राधे। ऐसे सच्चिदानंद भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व के उत्पत्ति के हेतु कारण हमारे पूज्य शिक्षा गुरु आदरणीय डॉक्टर शिवाचंद्र उपाध्याय जी पढ़ाते थे हम लोगों को। भगवान के रूप का विस्तृत वर्णन बताया। वो तो इतना बड़ा संस्कृत के विद्वान है, इतनी बड़ी बड़ी बात बताते हैं संस्कृत में, हम लोग तो थोड़ा बहुत व्याकरण समझ में आ जाती है, और कोई सुने समझ नहीं आए। यही मेले में भी कभी कभी संचालन करते थे तो सबको समझ में नहीं आता था। वो बताते हैं कि सृष्टानाम उत्पत्ति कारणम तदैव पालयति तथा च संहारयति। भगवान कौन है? सच्चिदानंद, जो विश्व के उत्पत्ति के हेतु कारण है, जिन्होंने सृष्टि विनाश के लिए बनाई। और जब तक मन होता खूब खेलते हैं भगवान, और जब मन भर जाता है तो क्या करते हैं? प्रलय लाके राधे राधे। ऐसे भगवान सच्चिदानंद जो विश्व के उत्पत्ति कारक हैं, क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
तीन प्रकार के तापों का नाश कर देते हैं। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैहिक दैविक भौतिक तापा। भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप कौन है? कष्ट कौन है? ताप माने कष्ट। कौन से कष्ट है वो तीन प्रकार के जो भगवान नष्ट कर देते हैं? पहला कष्ट है दैहिक, जो शरीर के द्वारा उत्पन्न हो। फोड़ा होना, फुंसी होना, बुखार आना, पेट में दर्द होना, खपड़े में दर्द होना, सर में दर्द हो, ये शरीर के द्वारा दर्द है। नारायण इस दर्द को भी भगवान की कथा और भगवान की कृपा नष्ट कर देती है। किसका नष्ट हुआ ये आगे सुनाऊंगा। किसके शरीर का ताप नष्ट हुआ भगवान की कथा से ये बताऊंगा। कि नारायण दूसरे प्रकार का कष्ट क्या है? दैहिक दैविक। दूसरा कष्ट है भगवान के द्वारा, देवताओं के द्वारा जो प्रदत्त दिया जाए, किया जाए। जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान नाराज है? माघ का महीना चल रहा है और बढ़िया सावन की झड़ी लग जाए तो बारिश हो जाए तो क्या होगा? आप भी कहोगे अरे भैया भगवान का भी लगता है। आजकल दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है। ठंड के महीने में बारिश कर रहे हैं। नारायण कोई किसान हजारों एकड़ जमीन में अनाज लगाया हो और अनाज अचानक आंधी आ जाए और सब नष्ट हो जाए तो ये देवताओं के द्वारा प्रदत्त कष्ट है। जो भगवान अपनी इच्छा से हमें दे। बाढ़ आ जाती तो क्या कहते हैं हम लोग? अरे बाढ़ आ गई, तूफान आ रहे, तेरा तूफान आ गया। तो किसके हाथ में सब व्यवस्था है? हमारे आपके पास रिमोट है। वो सारा रिमोट इनके पास है, बैठे हैं जो छोटे से लड्डू गोपाल। जब हवा देना हो तो बटन दबा के तूफान आ गया, पानी आ गया। तो जो देवताओं के द्वारा भी दिया गया कष्ट है उसका भी नाश कर दे, उसका भी निवारण कर दे। कौन? ये संसारी। तीसरा कष्ट है भौतिक कष्ट। कौन सा कष्ट? भौतिक किसको कहते हैं? भौतिकता किसको कहते हैं? संसारियों को। जो संसार के द्वारा कष्ट दिया जाए, जो बेटा बेटी बहू पत्नी पिता माता फूफा जीजा मौसा मासी और भी जितने संबंध हैं हमारे मन का न करें तो देखो 2 मिनट में सारा प्रेम आप भूल जाओगे। बोलो राधे राधे। और सरलता से आइए आचार्य वर्ग, दोनों लोग मंच पे आए तो बड़ी कृपा होगी। बाकी इच्छा है आपकी है, कहो पंडाल के ऊपर आसन लगवाए। हाँ आइए। तो नारायण तीसरा कष्ट कौन सा है? जो हमारे अपनों के द्वारा दिया जाए। कैसे? जन्म लियो मां के गर्भन से, शिक्षा ज्ञान खूब पायो, लाड प्यार से बड़ो भयो तो वाको ब्याह रचायो। भैया हो हम गृहस्थी है ना, हम अपनी बात करेंगे, संत महात्माओं की छोड़ो। हम लोग इस संसार में सबसे बड़ा सुख मानते हैं परिवार को। लेकिन सही बताना
कभी कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है कि आपको भी लगता है कि घर छोड़ दूं कि नहीं, छोड़ो हटाओ भाड़ में जाओ। दिन भर में 4 बार बहू को डांट के देख लो, पत्नी को डांट के देख लो, 5वीं बार में कह लो ये लो झाड़ू, ये लो बाल्टी, घर के साथ पढ़ाई करो, जा रहे हो मायके। बेटा को बार बार टोको बोलो तो ये लो पिताजी अपनी जिम्मेदारी, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। जो बच्चे तुम्हारे परिवारीजन तुम्हारे मन का न करे, यही भौतिक ताप है। जिस बेटा बेटी को पढ़ा लिखा कर 18 वर्ष 20 वर्ष का किया और वही कभी बेटी की शादी करने का अवसर आया तो वो दूसरों को लेके भाग गई, तो सारा सुख तो यही नष्ट हो गया। रोते रहो जिंदगी भर, हाय राम, बेटा को पढ़ाया लिखाया, बेटी को पढ़ाया लिखाया, शादी करने का अवसर आया तो दूसरे को लेके चला गया, भाग गए घर छोड़ के। जिस संबंधों पे हम ज्यादा भरोसा करते हैं ना, कभी कभी वही बहुत धोखा देता, बहुत दर्द देता है। हजारों अनुभव है आपके पास, और नहीं है तो इस कोरोना ने सबको सिखा दिया कौन किसका है। अपनी बात बता रहा हूं, इसी दिल्ली में कोरोना में 2 महीने वही पड़ा था। तीसरे महीने में थोड़ा सा जब खुला लॉकडाउन तो भाग के आया प्रयाग घर पे। भाई सबको अपने जिंदगी से प्यार है। आया तो ये हुआ, चाचा पहले जो है मूड बुढ़ाओ, बाल कटाओ, कपड़े उतार के फेंको। मैंने कहा काय भैया, अरे कोरोना हो सकता है। बच्चे भाई डर, बड़े बड़े संत डर गए, महात्मा डर गए, बच्चे क्यों ना डरे? जार की फिकर। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है, उतार दिए भैया। बता कैसे भोजन मिलता था? दरवाजे से थाली आती थी, 14 दिन कमरे में बंद, थाली बाहर निकालो, भोजन डाल दिया जाए, दरवाजा खोलो, भोजन अंदर लो। छूते भी नहीं थे। कौन? वही पत्नी जो तुम्हारे साथ 7 फेरे लेके आई है। अरे नारायण, हमें ना है जाए करो ना। लेकिन लाड प्यार होता है, जुड़ाव होता है तो खटने को भी कुछ नहीं हो, जो होगा देखेंगे। ऐसा भी समय आया, लेकिन हमने कहा भैया दूर रहो। क्यों? हमें अपनी भी चिंता, तुम्हारी भी चिंता। जब 13 दिन बीते, 14वें दिन क्वारंटीन से बाहर निकले तो भैया सब नॉर्मल। यही है भौतिकता। आप जो चाहो पर घर में, परिवार में, समाज में आपको न मिले तो आप भी उदास हो जाओगे। इन 3 प्रकार के कष्टों को, तापों को जो मिटा दे, कौन? श्री कृष्णाय वयम नमः। व्यास जी चाहते तो और भी भगवानों की प्रार्थना, नाम, स्तुति, वंदना कर सकते थे, लेकिन भागवत जी में व्यास जी इस नाम के सहित हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि भागवत श्री कृष्ण प्रधान ग्रंथ है। इसलिए श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण को वयम सर्वेषाम नारायण, भगवान श्री कृष्ण का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, आगे सुनिए। भगवान कृष्ण का नाम क्यों लिखा? श्री रामाय लिख सकते थे, श्री रामाय वयम नमः। शिव जी का लिख सकते थे, श्री शिवाय वयम नमः। माता का लिख सकते थे, जगदम्बिकायै वयम नमः। लेकिन श्री कृष्णा ही क्यों लिखा? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पोथी नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, साक्षात भगवान ही कृष्ण ही है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भगवान का प्रतिविग्रह है, इसलिए भगवान को प्रणाम किया। हम सब प्रणाम करते हैं। सूत जी से शौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु कि आने वाले समय में कलिकाल बहुत प्रगाढ़ होता जाएगा, लोगों के पास समय नहीं है कथा श्रवण करने का, समय नहीं है भजन करने का,
तो कोई सरल उपाय बताइए जिससे सबका कल्याण हो। तो स्तुति करते हैं सूत जी महाराज की। देखो एक बात याद रखे ना, आप खैर समझदार हो, हमसे ज्यादा जानते भी हो, किसी से अपना काम बनवाना हो तो कैसे बाबूजी बाबूजी करते, भैया भैया, दीदी दीदी, बहन बहन। तो ऋषि क्या कर रहे हैं, सूत जी से ज्ञान लेना है ना, कथा सुननी है ना, तो उनकी बड़ाई कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्य के समान चमक रहा है। इस संसार में अगर कोई ज्ञानी है तो आप हो करोड़ों सूर्य के समान। आपके ज्ञान के कारण इस संसार में अज्ञानता मिट रही है। आप कथा के परम रसिक हैं, कथा के रस को जानने वाले हैं। तो कृपा करिए हमें भगवान की कथा सुनाइए ना। कौन सी कथा जो आंखों को अच्छी लगे, कौन सी कथा जो होठों को अच्छा लगे, कथा को जीवा में स्वाद लेती होगी ना कथा को। अच्छा बढ़िया रसगुल्ले की तरह है कथा, स्वाद तो पता होगा आप लोग। हाथों के स्पर्श करने से कथा पता चले, कथा पकड़ लो ऐसे आएगी पकड़ लो। जो नाक आंख मुख शरीर के हाथ पैरों के द्वारा जो पकड़ा नहीं जा सकता है, केवल एक ही जगह है जो कथा को श्रवण कर सकता है, कथा को बसा सकता है, कथा को रस में दे सकता है। कौन सा स्थान है वो? हाँ, कहा? जोरदार ताली बजाओ इनके लिए तो भैया, सही जवाब दिया है। भगवान की दिव्य कथा सुनाइए। कौन सी? मम कर्ण रसायनम। अच्छा देखो ऋषि कितने चालाक हैं, क्या भगवान की और कथा आनंदित नहीं करती है? सब कथा आनंदित करती है। चाहे राक्षसों को मारने की लीला हो, चाहे भगवान के प्रेम की लीला हो, चाहे भगवान की करुणा की लीला हो, सब में आनंद ही आता है। लेकिन ये ऋषि कहना चाहते हैं कि प्रभु हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसके सुनने से हमारे इन करुणों को परम सुख मिले। कैसा सुख चाहिए? फिल्मी गाना सुनने से? हाँ, बड़ा आनंद आता है ना फिल्मी गाना सुनने में। नारायण, कानों को साउंड में बाजा से सुनने से आनंद आएगा, भगवान की कथा सुनने से। करुणों को सबसे प्रिय वो माना जाता है जो आपको भगवान की प्राप्ति करा दे। वो रसामृत सुनिए, वो मत सुनो जिसके सुनने से चित्त और मन खराब हो। मैंने लोगों को देखा भैया अच्छा 8-8 घंटे रील देखते हुए, और कहीं उसी रील में कोई कथा की लाइन आ जाती है ना सत्संग की, उसको आगे बढ़ा देंगे। कौन सुने? कोई बढ़िया कॉमेडी यार रील देख लेंगे, अरे उस रील को आगे बढ़ा देंगे, और कोई कॉमेडी होगी फिल्मी होगी तो खूब देखेंगे चकाचक 1 घंटा। अरे वाह, क्या फायदा उसको सुन के देख के। ऐसे ऋषि परम श्रोता बुद्धिमान होना चाहिए, याद रखिए। सूत जी महाज्ञानी है तो ये भी महागुण श्रोता है। कहते वो कथा सुनाइए जिनके सुनने मात्र से हमारे हृदय में भगवान का प्रागट्य हो जाए। क्यों? क्योंकि संसार में चिंता मणिर्लोक सुखम
सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम् प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। ये संसार के साधन क्या देंगे पता आपको? स्वर्ग क्या देगा? ये चित्तावड़ी आपको क्या देगा? ये कल्प वृक्ष आपको क्या देगा? कल्प वृक्ष में जाओ, जो मांगो मिल जाएगा। नारायण ये जो मणि है, इस मणि से जो कामना करो सब कुछ दे देगी। लेकिन क्या ये स्थायी सुख है? आज है कल नहीं है। नारायण स्वर्ग कौन जाता है? जो अच्छे कर्म करता है। तो क्या जीवन भर स्वर्ग में ही रहता है? जो स्वर्ग जाता है वहां एक ऐसा हार माला पहना जाता है जो खिलता रहता है, धीरे 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 मूर्छित होता है, उसके सारे पुण्य नष्ट होते हैं। एक दिन उसे भी इसी पृथ्वी पे आना पड़ता है, स्वर्ग गए व्यक्ति को भी। तो नारायण जो स्वर्ग आदि कल्प वृक्षों को देने वाली सभी मानव कामनाओं को पूर्ण करने वाली, इच्छाओं की पूर्ति करने वाले जो दोनों हैं, इनसे भी अगर कोई श्रेष्ठ है जो कभी न समाप्त हो, तो वो क्या है? भगवान की कथा। कैसी कथा है भगवान की? कथा सुनो भगवान की, व्यथा मिटे संसार की। कथा वो सुनो जिसके सुनने से संसार की सारी बाधाएं मिट जाए। कथा वो मत सुनो कि बैठ करके चुगली करो। नारायण इस संसार के प्रपंचों से बचाने वाला अगर कोई है तो सावधान होकर के सुनो। क्या? काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। क्या सुने? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। हे प्रभु, इस आने वाले कलयुग में जो घोर कलयुग आएगा तो लोग भगवान से दूर हो जाएंगे, भगवान का भजन बंद हो जाएगा, भगवान का कीर्तन बंद हो जाएगा। क्योंकि काल कुठार लिए फिरता, ये कलयुग कुठार लेके तलवार लेके घूम रहा है। जो थोड़ा सा मौके से चुका भगवान से दूर हुआ, तुरंत वही गला उतार देता, चला धर्म की ओर। ये धर्म भी भगवान की कृपा से मिलता है, हमारे आपकी कृपा नहीं मिलता। इस कलिकाल से बचाने वाली अगर इस संसार में कुछ है तो वो क्या है? भगवान का नाम। क्या होगा उस भगवान के नाम से? जीवन सुधर जाएगा। हरि का भजन करो, क्या होगा? हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ताली बजा के गाइए सभी हरि लोग। के बिना जग में, हरि के बिना जग में नाही किनारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
सुनेंगे तो क्या होगा? भगवान का नाम जपेंगे तो हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम तेरे साथ चलेगा, ओ हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, ओ हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा। पता चल रहा कथा सुन रहे हो? अभी घर में झगड़ा हो जाए तो तीसरी गली के लोग बता के फलाने की बहू लड़ रही थी और भगवान का भजन गाना 4 बोतल पी ली। गाओ ना जरा हमारे साथ गाओ। अरे भजन वो है जो साथ में किया जाए, कीर्तन वो है जो साथ में गाया जाए। गाओ ना जरा, आवाज है ठाकुर जी तक पहुंचे। हरि का भजन क्या है? हरिनाम, हरिनाम की पहचान क्या है? कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, ओ कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा रावण राम। ओ कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, भैया रुई दीन बंधो, ओ वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, ओ वही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबारा। अगली लाइन बहुत काम की और आपके काम की, हमारे भी काम की। चालू रहो। और कैसे करना है भजन? करोड़पति होके करना है, भिखारी बन के करना है, मीडियम बन के करना है? कैसे करना है? भजनों के शब्दों को जीवन में उतारिए, उससे सीखिए भगवान का भजन कैसे करना है। ये भजन हमें क्या सिखाते हैं, हमें कैसा जीवन जीना है। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ, सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि कोरी जाते जाओ, ओ हरि गुण गाते जाओ,
जाए हृदय में, नाम भी जपो, भगवान मिल भी जाए, ये 4 चीजें कभी मत भूलना। और भगवान बड़े पहले कहा वही आएंगे, दिनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो, दीनों पे दया करो, बने तो सेवा भी करो। हम क्या करें सेवा, हमने तो पैसा दिए पंडित जी को, हमने तो महाराज जी को पैसा दियो, आश्रम में जाके चक्का कमरा लेके बढ़िया आराम से रहेंगे, बढ़िया विद्यार्थी भोजन पवावेंगे और खा के कमरा में जाके सो जाएंगे। आपके अंदर दया नहीं, आपके अंदर सेवा नहीं, सब भजन बेकार, कुछ काम करना। आप लोग आए हो, हमसे जितना बना हमने किया, हमने सुबह हाथ जोड़ लिया, आप जानो आपका काम, खुद बनाओ खुद खाओ और हमें भी खवाओ। हमारा काम था आपको लाना, हमारा काम था आपको ठहराना, हमारा काम है आपको कथा सुनाना। अब हम जाके भंडार में आटा देंगे, रोटी बेलेंगे तो बहेगी कथा था। तो इसका मतलब क्या, कथा करें तो सेवा नहीं करेंगे, सेवा कैसे करेंगे आपकी? अरे भैया रोटी पा लियो का, भोजन कर लियो का, कोई अब व्यवस्था तो ना है, यही सेवा है। और ये भी ना है मन में तो व्यर्थ है। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो, ओ मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो, यही भक्ति यही योग, ओ यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण। ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण, आइए सब लोग आइए। राधे कृष्ण कृष्ण, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम गाओ रे, सीताराम गाओ रे, सीताराम गाओ रे, सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे, ओ राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम गाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे, ओ सीताराम 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 गाओ रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे, श्याम गाओ रे, सीताराम गाओ रे, सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे, सीताराम गाओ रे, सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे, सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे, सीताराम गाओ रे, सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे, सीताराम गाओ रे, सीताराम। तो नारायण इस कल काल में क्या करना है? भगवान का भजन करना, सत्संग श्रवण करना है और इस जीवन को, इस शरीर को भवसागर से पार करना है। कैसे पार होगा? नाव में बैठ के संगम चले जाते हो, तैर के नहीं जा सकते, बैठ के नहीं जा सकते, नाव का ही सहारा क्यों लेते हो? क्योंकि नाव सरलता से चली जाती है। ऐसे ही भगवान को पाने के लिए पूजा भी ठीक है, यज्ञ भी ठीक है, ध्यान भी ठीक है, योग भी ठीक है, लेकिन भगवान को सरलता से केवल
नाम जप करके पाया जा सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज जो है सौनकादिक ऋषि प्रश्न तो बहुत सारे किए, लेकिन अब आज यही रहने देते हैं। उन्होंने पूछा है, अब कल क्या जवाब देंगे श्रुति जी, ये सब कथा हम लोग कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, और आपसे पुनः विशेष प्रार्थना, कल कथा का समय 11 से 2 रहेगा, और थोड़ा बहुत इधर उधर होगा भी, तो आप सब यही हो, और व्यास जी भी आपके यही हैं, ये भैया संगीत वाले भी यही हैं, और ये कहीं दूर जाएंगे तो इन्हें पकड़ना है दौड़ के। तो जैसा भी होगा हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। कथा का समय अभी 11 से 2 का ही है, तो समय पे आओ। आज बहुत अच्छा लगा हमें, आपने हमारी बात का मान रखा, आके पहले बैठे। यही सच्चे श्रोता की पहचान है। प्रयास करेंगे हम भी समय से आ जाए, और थोड़ी देर भजनों का आनंद लेना। फिर हम लोग कल से कथा 4 घंटे होगी, ध्यान रखना। समय ऐसा बनाएंगे कि आपको थकावट नहीं महसूस हो। आनंद लेते हुए कथा का क्रम बढ़ाना भी, कथा बहुत है, तो इसका आनंद कल के प्रसंग मिलेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जल्दी से 3 मिनट 4 मिनट में हनुमान चालीसा गाते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। बोलो सीताराम भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बरिनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बलि बुद्धि विद्या दे होए हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, कंचन वरन विराज सुबेसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, काने शंकर भवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी चातुर राम रसिया, राम लखन सीतावन। सूक्ष्म रूप धर शील भावर, कट रूप धर लंकेरा। रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र लाए संजीवन लखन जाय। श्री रघुवीर हर सुर रघुपति कीन्ही होत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सहस वदन तुम रोयत गावे। अस कहि जीवन कंचन लगा, सरकार गुरु माधे मुनि नारद सारद रहे। सब को मेरे दिग मान जाते, कब को कह सके। तुम उपकार सबकी कीना, राम मिलाए राजपद। मंत्र भी सर्वाना, सर्वे सब जग जाना। दुख सहित दोधर बरवानो, प्रभु मुद्रिका मिल मुखमाही। जल जगाज के गजर जनाई, दुर्गम काज जगत के जेते सोमानो प्रताप। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन बैठ। सब तुम ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षकाहू को डरना। आपने तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाथ ते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब वीरा, संकट के हनुमान छुड़ावे। सब बड़े राम तब श्री राजा, और मनोरथ जो कोई नावे। चारों दुख परिताप तुम्हारा, साधु संत के तुम रखवारे। अच्छे दिन और इनके दाता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दाता, तुमरो बहन राम की को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म रे भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख रही, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो तुम्हें हनुमत बलवीरा, जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर
सोई छूटे बंद महासुख रोए पड़े हनुमान चालीसा तुलसीदास सदा हर तेरा जयनाथ हृदय में डेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। बोलो हनुमंत लाल की। आरती के लिए आगे आ जाइए, सब लोग आरती करिए भागवत जी। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोतादास्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। लालन की मेरे लालन की श्री राधे लालन की मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। लालन की मेरे लालन की लालन की मेरे लालन की। ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोरे मुकुट पीतांबर कुंडल मोरे मुकुट पीतांबर मुख पर लाली गुलाबन की ओ मुख पर लाली गुलाबन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। हंसर कंदन जय जगवंदन हंसर कंदन जय जगवंदन कृष्ण कृपालु दयालन कृष्ण कृपालु दयालन सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। ब्रज जन मिले सब आरती गावत ब्रज जन सब मंगल गावत। छवि